जोहार झारखंड। स्वागत है आप सभी को आपके अपने नए यूट्यूब चैनल विक्रम जीएस वाला में। हमारा लक्ष्य इस क्लास के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से झारखंड के सभी जिलों की जानकारी आप तक पहुंचाना, ताकि आप घर बैठे झारखंड के तमाम जिलों की जानकारी ले सके। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। झारखंड का सबसे खतरनाक जिला चतरा जिला, फिर से झारखंड सीरीज शुरू होने वाला है। इसका सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 यानी कि सामान्य जानकारी से बात करेंगे। तो चतरा का जो क्षेत्रफल है, सबसे पहले क्षेत्रफल से स्टार्ट करते हैं। तो चतरा का जो क्षेत्रफल है वो आपका 3718 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना हुआ था 28 मई 1991 में इसकी स्थापना हुआ था। इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन है आपका 10,44,886। इसमें अगर हम बात करें आपका लिंगानुपात की बात करें तो 959 लिंगानुपात है, 959 लिंगानुपात है। और हम इसकी बात करें साक्षरता दर की तो इसकी साक्षरता दर है आपका 60.18%। अब इसकी और भी सामान्य जानकारी हम देखने जा रहे हैं। तो इस जिले में, ये जिले का जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को देख लेते हैं, यानी कि इसका भौगोलिक जानकारी ले लेते हैं, भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं। तो ये जो जिला है बाबू, ये आपका पलामू, लातेहार, रांची, हजारीबाग, झारखंड के इन जिलों से सीमा साझा करती है। साथ ही साथ बिहार के गया जिला से भी सीमा साझा करती है। इस जिले में देखा जाए तो कितने अनुमंडल है, तो 2 अनुमंडल है और आपका 12 प्रखंड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनुमंडलों को और 12 प्रखंडों को। तो यहाँ पर है आपका चतरा और सिमरिया 2 अनुमंडल है, और है आपका यहाँ पर 12 क्या है बाबू ना प्रखंड है। चलिए देखते हैं। चतरा, कुंडा, प्रतापपुर, हंटरगंज, कन्हाचिट्टी, इटखोरी, मयूरहंड, गिद्धौर, सिमरिया, टंडवा, लावालौंग, स्वाहा। अब देखते हैं। तो ये जो चतरा अनुमंडल में आपके कितने हैं, 8 गो प्रखंड है, और सिमरिया कलन में आपका 4 गो प्रखंड आता है इस अनुमंडल में। अब आगे बात करें हम इसमें, हम देखते हैं इनके दूसरे टॉपिक में, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग में देखते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर हमको जाना है बाबू, तो यहाँ पर कोई हेलीपैड नहीं बनाया ना आपका, देखा जाए तो कोई यहाँ पर प्लेन से जाने का सुविधा नहीं है। इसका नियरेस्ट अगर हम एयरपोर्ट देखें तो रांची, लेकिन गाड़ी से आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक है NH19 तो इसमें नहीं आता है बाबू, लेकिन यहाँ से एक NH19 से अगर आप जाना स्टार्ट करो तो बगोदर से एक आपका रास्ता कटता है, इधर सरिया की ओर निकल जाएगा और इधर बगोदर। तो ये बगोदर जो है ना, बगोदर वाला जो रोडवा है ये आपका चतरा की ओर ले आएगा। इसको कहते हैं NH522। कितना कहते हैं, NH522। ये एकदम टोटली घुसा देगा आपका चतरा प्रखंड में डायरेक्ट घुसा देगा। और चतरा से और एक रोड निकला इधर वाला, ठीक है, जो NH39 को मैच करता है, डायरेक्ट आप रांची चले जाइएगा। तो इस जगह में जाने के लिए बहुत सारे रास्ते भी है, बहुत सारे नेशनल हाईवे भी है। और देखो इधर से अगर हम उत्तर की ओर जाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे हम बिहार का टोभी होते हुए गया जिला पहुंच जाएंगे। तो इधर हम बिहार घुस सकते हैं बाबू, और इधर से जाओगे तो इधर आपका झारखंड है, बगोदर वाला एरिया। यहाँ पर आपका क्या है ना, चंपारण है, इधर से चंपारण भी जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका नेशनल हाईवे ये आपका इस मैप में दर्शा दिए हैं, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं उसकी चर्चा करते हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमुख नदियां की बात करें तो एक नदी है बाबू जिसका नाम है दामोदर, जो झारखंड की सबसे लंबी नदी है। ये निकलता कहां से है, तो ये आपका चंदवा टोली, यानी कि देखा जाए तो लातेहार से निकलता है, और निकलते ही ये आपका लोहरदगा चतरा होते हुए आपका हजारीबाग इंटर करती है। ठीक है, तो ये दामोदर नदी आपका चतरा में भी मिल जाएगा, टांडवा, कहां पे, टंडवा प्रखंड में मिलेगा। अब आगे अगर हम बेस्ट नदी की बात करें यहाँ पर, तो एक सिमरिया प्रखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अमानत नदी, जो हम इसके पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे। अमानत नदी का तो जाकर आपका उत्तरी कोयल में मिल जाती है उधर। अब हम यहाँ से देखा जाए तो और एक नदी निकलती है सिमरिया से जिसका नाम है निरंजना नदी। ये नदी काफी फेमस है बौद्ध विहारों के लिए, बुद्ध के लिए, क्योंकि बुद्ध ने इसी नदी के किनारे आपका गया में क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति किया था। उस वृक्ष के नीचे जब वो वृक्ष सूख गया था तो उसको काट के जो है ना फेंक दिया गया था, इसी नदी में फेंक दिया गया था, तो निरंजना नदी में फेंक दिया गया था। तो निरंजना नदी निकलती है आपका सिमरिया से, और एक नदी निकलती है आपका कहां पर, बेटी गांव से, कोरंबो पहाड़, ये आपका हजारीबाग में पड़ता है। ठीक है, तो मोहना नदी निकलती है यहाँ से निरंजना नदी, ये जाके गया में मैच करती है और बन जाती है फाल्गु नदी। कोची नदी, फाल्गु नदी बन जाती है।
और ये आगे जाते हुए बिहार का और एक नदी से निकलती है, मतलब मिलती है, जिसका नाम है पुनपुन। कोची नदी? पुनपुन नदी। पुनपुन नदी में मैच करती है। पुनपुन नदी आपका गंगा नदी में मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं आपका गंगा नदी में मैच कर रहा है, इसीलिए गंगा बेसिन क्षेत्र कहलाता है, झारखंड का गंगा बेसिन क्षेत्र है। अब हम बात करें यहाँ पर और एक क्या होगा कि एक चाको नदी है। चाको नदी ये आपका कुंडा प्रखंड से निकलते हुए आपका लातेहार में इस नदी से जो सिमरिया करन से निकली है, अमानत नदी से जाके मिल जाती है। ठीक है, तो नदियों के बारे में इतना विश्लेषण काफी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेरा चौथा और लास्ट और प्रमुख पर्यटक स्थल की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका हंटरगंज में कोल्बा का पहाड़, जो 1750 फीट की ऊंचाई में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो तीनों धर्म के लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। तीनों धर्म का समागम है यहाँ पर सनातन धर्म के भी यानी कि पूजा होते हैं, लोग जाते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म के भी जाते हैं और यहाँ पर आपका जैन धर्म के भी जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों धर्म का समागम है। यहाँ पर आपका एक फेमस देवी भी है, काली माता का मंदिर है, कालेश्वरी माँ का मंदिर है, जिसको लगभग देखा जाए तो इतिहास में उसको बनाया गया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक भद्रकाली भी मंदिर है, कहाँ पर ना, इटखोरी में भद्रकाली मंदिर है। और इधर बात करें एक लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य, ये एक अभयारण्य भी है। यहाँ पर बहुत सारे जंतुओं को संरक्षण भी दिया जाता है। लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है ना, आपका यहाँ यानी कि किस जिले पर ना, चतरा जिला नाम लेंगे, चतरा जिले पर है लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य। लावालोंग एक प्रखंड है। चलिए एक आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य क्या है, कमेंट में जरा लिख दीजिएगा। ठीक है, हाँ। अब आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ डैम्स भी बने हुए हैं, कुछ जलप्रपात भी बने हुए हैं, उसको देखते हैं। यानी देखो यहाँ पर एक नदी जो गई है ना, ये जो मोहना नदी है, वो आपका कान्हा चीटी के पास एक जलप्रपात का निर्माण करता है, जिसका नाम है तानासीन जलप्रपात। कुछ नाम है तानासीन जलप्रपात। कौन सा नदी में ना, मोहना नदी में बना हुआ है, मोहना नदी में। अब देखो एक निरंजना नदी है, तो निरंजना नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं, तो उन सहायक नदियों में कुछ यहाँ पर जलप्रपात का निर्माण हुआ है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि आपका चतरा प्रखंड में ही पड़ेगा बिचलिया जलप्रपात, एक पड़ेगा आपका मालदाह जलप्रपात और एक आपका गोवा जलप्रपात। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है, 4 टॉपिक इसके बारे में जानना था मैं बाबू। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट नाइट का कैसे अरेंजिंग हुआ था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।